हेलो एंड वेलकम टू हिम्बेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के साथ में अगर किसी को माइग्रेन है या माइग्रेन के कारण से सर्वाइकल पेन कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट, या सर्वाइकल के कारण से माइग्रेन कंप्लेंट कर रहा है। माइग्रेन के बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो न्यूरोजेनिक या सर्वाइकोजेनिक इस तरह की जो कंडीशंस होती है, ये पेशेंट को कैसे बताएंगे आप? उसको उसके लिए कुछ नहीं होता, ये थेरेपिस्ट के लिए और डॉक्टर्स के लिए होता है। इस केस में थेरेपिस्ट को क्या करना है और किस तरह से करना है कि पेशेंट का जो कंप्लेंट है वो कम हो जाए, तकलीफ कम हो जाए। हाय दीक्षा, क्या हाल है? ये मेरी फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट है और आज हम इसी पर मूवमेंट करने, एक्सरसाइजेस दिखाने जा रहे हैं आपको कि आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है और बड़ा अच्छा करती है। आज हम इसी से सीखेंगे और इसी पर करेंगे। ओके, सपोज कि माइग्रेन का कंप्लेंट तो हमेशा वन साइडेड होता है, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड। फीमेल में बहुत कॉमन है, फिर से मैं बात बोल रहा हूँ कि फीमेल में कॉमन होता है। ट्रिगर फैक्टर होता है एक्सट्रीम कोल्ड, हॉट, या फिर कोई ऐसी फियर फैक्टर या फिर एंजाइटी, ये सब फैक्टर होते हैं जिसमें माइग्रेन बढ़ जाती है। सर्वाइकल एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें आपकी सर्वाइकल कोई बीमारी का नाम तो है नहीं, बीमारी का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल एरिया में वो बीमारी होती है, इसलिए उसको सर्वाइकल बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर पेशेंट को इस तरह की कंप्लेंट है और पेशेंट हमारे पास में आता है, तो ये डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि उसको सर्वाइकल के साथ में माइग्रेन है, माइग्रेन के साथ में सर्वाइकल है, या फिर किसका कंप्लेंट ज्यादा है। माइग्रेन अगर है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है जो थेरेपिस्ट देते हैं, उसमें C1 C2 वर्टेब्रा को ग्लाइड करते हैं, क्योंकि वही एक एरिया है जहां पर कि नर्वस सिस्टम ट्रिगर के कारण से पेन बढ़ जाता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक ग्लाइड है जिसे आप दे सकते हैं C1 C2 को। इसी कैरोप्रैक्टर ग्लाइड भी बोलते हैं। कैरोप्रैक्टर बड़े बड़े अच्छे से देते हैं, थेरेपिस्ट को भी आना चाहिए, बड़े अच्छे से देना चाहिए उसे। उसमें फेसिक जॉइंट को ओपन कर देते हैं और जो नर्व इम्पीजमेंट हो रही है उसको रिलीज कर देते हैं। आप चेयर को उलट कर जैसे ये एरिया जो है C1 और C2 का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को इस तरह से होल्ड करेंगे ऐसे, और अपना जो थंब है यहाँ रखेंगे इस एरिया में, ठीक है, और हल्का सा ट्रैक्शन दे करके यूं करें। ट्रैक्शन दे करके एक है, इसमें काफी तेजी से मोबिलाइज हो जाता है और पेन भी कम हो जाएगी। 1 से 2 से 3 बार में अगर नहीं होता है तो बार बार ना करें, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे ये बात सर्वाइकल की, किस एरिया में है तकलीफ ज्यादा, अर्थराइटिस के सिम्टम किस में ज्यादा है, वो एक्सरे में पता चल जाता है हमें। C1 से लेकर के C5 C6 तक के एरिया को कर्व कितना मेंटेन है सर्वाइकल पेशेंट को, क्या पिलो यूज करता है नहीं करता, कितने समय से है, ये बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी में कुछ मशीनें हैं जो बहुत काम करती है, टेंस, IFT, अल्ट्रासोनिक। पेशेंट का खुद का अपना जो घर में होम रेजिम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एंटी ग्रेविटी नेक मसल्स एक्सरसाइजेस। कॉमनली हम पेशेंट को सारे मूवमेंट बता देते हैं आइसोमेट्रिक में कि पीछे भी करना है, आगे भी करना है, साइड में भी करना है, लेकिन शुरू के दिनों में उसे आप सिर्फ एक एक्सरसाइज बताएं, वो है स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस सर्वाइकल के। उसमें दोनों हाथ होल्ड करके पीछे रखोगे और नेक को पीछे ले जाओगे और होल्ड करोगे। इस पोजीशन में पेशेंट को 1 2 3 4 5 वापस फिर से पीछे ले जाए, और इसको खोले नहीं ज्यादा, है ना, हाथ को ऐसे ये पीछे ले जाए, और इसको अपने लिमिट के हिसाब से रिपीट करना है कि आप 5 करना चाहते हो तो अगले 2 दिन में 10 जानी है, फिर 20 करनी है, फिर 40 करनी है। 40-50 तक का मूवमेंट अच्छा है। रिलैक्स। उसके ऊपर से शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइजेस। कॉमनली हम पेशेंट को पूरा रोटेट ना करने के लिए बोले, शोल्डर श्रग करके पीछे ले जाए,
ताकि आपके जो स्कैपुला के जो मसल्स हैं ना वो थोड़े से पावरफुल हो जाए, क्योंकि सर्वाइकल के सारे मसल्स स्कैपुला से कनेक्टेड होते हैं। तो थोड़ी सा स्कैपुला जो प्रोटेक्टेड है उसको रिट्रैक्टेड हो जाए, जो डाउन आ गई है वो थोड़ा सा अप आ जाए, क्योंकि फिजिकल ट्रैक्शन हो जाती है। फिजिकल ट्रैक्शन का मतलब है कि आपका जो शोल्डर है और आर्म है और फोर आर्म है, ये आपके नेक के ऊपर में हैंग करता है। ये हैंग कितना ज्यादा है कि आप वजन एक ही जगह पर तो नहीं आ रहा, तो जब मसल टोन अप करते हैं तो ये बेहतर हो जाती है, वो फिर अपने लेवल पर आ जाता है। तो नर्व जो जा रही है ब्रेकियल प्लेक्सिस, उस पर ट्रैक्शन कम हो जाती है। तो जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस पर ट्रैक्शन कम होगी तो उसको हेडेक कम होगा, रेफर पेन कम जाएगी, हाथों में पेन कंप्लेंट कम होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो शोल्डर जो है ना उसकी पोजीशन सही हो। तो इसके लिए शोल्डर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसमें शोल्डर के सारे मसल्स को और उसकी पोजीशन को देख लेते हैं कि कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं जो इसका रिस्ट्रिक्टेड है, कोई ऐसा मसल्स तो नहीं जो टाइट है। तो जो टाइट स्ट्रक्चर है उसको आप लूज कर दें स्ट्रेचिंग से, सिर्फ बहुत तेज स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, माइल्ड स्ट्रेचिंग, और उसको एमएफआर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिर्फ स्ट्रेचिंग ए करें, करो ए स्ट्रेचिंग, फिर दूसरी साइड ए स्ट्रेचिंग। इसमें क्या है कि आपके स्कैपुलर मसल्स और अपर ट्रेपेजियस ये सारे थोड़े से स्ट्रेच होंगे, इजी फील होगा। कम से कम पेशेंट को घर के लिए 20-20 मूवमेंट से लेकर के 100 मूवमेंट तक का रिजीम जरूर बताएं। जो आज कर रहा है वो 3 दिन के बाद डबल करेगा, उसके फिर डबल करेगा। 1 घंटे से कम का हीट नहीं बताना है, कम से कम 1 घंटे का हीट ले। अक्यूट पेन हो तो उसमें हीट ना आए, उसमें रुक जाए। मैं नहीं बोलता कि अगर अक्यूट पेन है तो हीट की जगह पर आइस ले लो, क्योंकि कभी कभार आइस से भी बढ़ जाती है। क्योंकि कभी कभार पेशेंट को ध्यान रखना ये होता है कि अगर आप कुछ उसको ठीक नहीं कर रहे तो उसको आप खराब ना करें। आप थेरेपिस्ट के पास में जाएं, वहां पर आपकी ट्रीटमेंट है, डॉक्टर के पास में जाएं, वहां पर आपकी ट्रीटमेंट है, और वो एक लेवल तक अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है आपकी, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। ठीक है, सर्वाइकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी सोते समय पिल्लो का यूज जरूर करें, किसी और के बोलने से पिल्लो ना हटाएं। कि कोई भी आया और आपको एक स्टेशन देके चला गया कि भाई सर्वाइकल है तो पिल्लो हटा, क्योंकि आपका ये जो 5-6 केजी का हेड है इसको रेस्ट में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप पिल्लो नहीं देंगे ना तो सोने के बाद ये राइट लेफ्ट हिलता रहेगा, और आपको रात में पता भी नहीं चलेगा। जब सुबह उठेंगे तो काफी पेनफुल होगी, काफी फटीग होता है, अकड़ा हुआ होता है। इसका कारण नहीं होता है कि जब रात में सो जाते हैं तो आपका ये हेड ना आपके पोजीशन चेंज करते हुए काफी ज्यादा ट्रैक्शन दे देता है, नसों को या मसल्स को खींच देता है। ये टीका नहीं होता। पिल्लो जब लेते हैं तो ये टीका होता है अपनी जगह पर, राइट लेफ्ट जाता है बड़े तरीके से और आराम से। फिजियोथेरेपी में ट्रैक्शन बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जो पेशेंट को नोसिया वोमिटिंग फील है सर्वाइकल को, उसको ट्रैक्शन ना दें बिना डॉक्टर से पूछे हुए। जिसको वेटाइगो है उसको ट्रैक्शन ना दें बिना डॉक्टर से पूछे हुए। डॉक्टर बोलता है कि हाँ ट्रैक्शन देनी है तो दे दें, या फिर आप कुछ दिनों के बाद दें ट्रैक्शन, 2 दिन 4 दिन के बाद दें ट्रैक्शन। तुरंत देंगे ट्रैक्शन, पेशेंट ज्यादा कंप्लेंट करेगा, फील उसको पेन ज्यादा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है नोसिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ बोन जरूर चेक करनी है, विटामिन D3 कितना है जरूर चेक करवानी है उनसे। एक्सरे में पता चल जाता है या विटामिन D3 के लेवल से पता चल जाता है। उम्र कितनी है, पेशेंट डायबिटिक है नॉन डायबिटिक है, इसका ध्यान रखना है। हाइपरटेंसिव है, कितना ओबेसिटी है उसका, वजन कितना था, अभी वजन कितना है, क्या वजन रिगेन कर रहा है। थायराइड के पेशेंट को केयरफुली ट्रीट करना है, क्योंकि उसमें ऐसे भी एनर्जी लेवल बहुत कम होती है। कॉमनली पेशेंट शाम तक आता है, तो थायराइड के केसेस में जो सबसे खास सिम्टम यह है कि वो सर्केडियन साइकिल फॉलो करता है। वो इवनिंग होते होते पेशेंट में काफी कम हो जाता है एनर्जी लेवल, तो पेशेंट ऐसे भी कम तकलीफ को भी ज्यादा बताएगा आपको, कि उसको पता ही नहीं कि थायराइड के कारण से उसकी एनर्जी लेवल शाम होते होते कम हो जाती है। क्योंकि पेशेंट जब भी मेडिसिन लेता है शाम को सुबह लेता है, शाम को बहुत कम लेता है, शाम को लेता भी है तो वो सोते समय, तो सोते समय उसके बाद कोई मूवमेंट होती नहीं है, मूवमेंट तो सुबह ही होती है। ऐसे भी थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है, हार्मोन है, जो पूरे दिन के साथ में चेंज होता रहता है। सुबह कुछ और उसका लेवल होता है, दोपहर को कुछ और होता है लेवल, शाम को कुछ और लेवल होता है, लेकिन शाम को सबसे कम लेवल होती है, वहां पर एनर्जी लेवल इसलिए कम हो जाता है पेशेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और जो बता रहा हूँ, जो पेशेंट को जरूर बतानी चाहिए, कि आप ट्रीटमेंट को बार बार स्विच ना करें। मतलब है कि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उस पर विश्वास रखें, और वो सही है गलत है इसको आप वेरीफाई करवा सकते हैं, लेकिन उसको बंद ना करें। जैसे आप किसी डॉक्टर से ले रहे हैं ट्रीटमेंट, तो थोड़े दिन उनसे लें ट्रीटमेंट, मेडिसिन लें आप
सप्लीमेंट लें आप। ये नहीं कि 2 से तीसरे दिन में ही आपने स्विच कर दिया। थेरेपिस्ट के पास में भी आए तो आप कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लिया ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर आपने उसको 20 साल में खराब किया है नेक को, तो 20 महीने या 20 हफ्ते या 20 दिन तो लगेंगे जरूर, है ना। अब किसी का सर्वाइकल 20 साल से है, अब पेशेंट से खुद ही पूछ लो भाई कितने दिन में ठीक होना चाहते हो। वो तो थेरेपिस्ट खामखा बोल देता है कि मैं 10 दिन में ठीक कर दूंगा, जो संभव ही नहीं है। पेशेंट से पूछ लो, पेशेंट बोलेगा जी मेरा 20 साल से है, तो चलो मुझे ठीक कर दो एक लेवल तक। तो इस तरह से जो प्रिडिक्ट करते हैं पेशेंट को, हम बता देते हैं कि हम 10 दिन में ठीक कर देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीजें ना आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। पेशेंट महीना में ठीक हो जाए, ये फील वेरी हैप्पी, वो खुश हो जाएगा कि मेरा 20 साल पुराना प्रॉब्लम खत्म हो गया। हाँ, किसी को यंग एज में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है, क्योंकि किसी का खास काम है जिसमें नेक ज्यादा खराब हो रहा है, तो ऑक्यूपेशनल जो सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है ना, कि उसके कारण से जो हो रही है कि उसका कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, उसका काम ही वही है। अब उसके केस में आपको थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंसी दिखानी पड़ेगी। उसको ये नहीं बोल सकते कि ये 1 महीने में ठीक होगा, क्योंकि वो 1 महीने से 1 दिन में, 2 दिन में ठीक कर दें उससे, क्योंकि उस समय उसकी बोन क्वालिटी अच्छी है, एज उसकी अच्छी है, मसल्स उसके अच्छे हैं, कोई ऐसी बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो 2 से 3 दिन में ठीक होकर गए हैं, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बस कैलकुलेशन करनी होती है कि ये पेशेंट किस तरह से बिहेव करता है, ये क्या चाहता है। कभी कभार पेशेंट चाहता कुछ और है, हम कुछ और ही कर देते हैं, हम उसको रीड नहीं कर पाते कि ये चाहता क्या है। वो चाह रहा है कि अभी मेरा प्रॉब्लम ना 50% कम हो जाए, और रियली में वो सिर्फ 40 साल का है, तो उसको आधे से 1 घंटे की जगह पर 1.5 घंटे का ट्रीटमेंट दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़ा इजीली रिकवर कर जाएगा 10 से 15 दिन में। 5वें दिन तक तो उसकी पेन खत्म हो जाएगी। पेन कम होना या खत्म होना ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका सर्वाइकल ठीक हो गया। इसके बाद भी आप अपने पोजीशन काम में चले गए, और काम में जाने के बावजूद भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसका मतलब है कि आपका सर्वाइकल ठीक है। बोन का विशेष ख्याल रखना होता है, मसल्स का विशेष ख्याल रखना होता है। विटामिन D3 आज के समय में सभी को कम है, तो उसको जरूर ले लें सर्वाइकल पेशेंट को। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।